अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिन भाइयों के सोलर पैनल्स कम हैं, जिन भाइयों के वोल्टेज वीएफडी पर कम आ रहे हैं, तो लो वोल्टेज की सेटिंग मैं आपको सिखाऊंगा कि लो वोल्टेज पर वीएफडी को आप किस तरह सेटिंग कर सकते हैं कि ताकि आपकी अगर लो वोल्टेज की वजह से ज़ीरो ज़ीरो फ्रीक्वेंसी का इशू है, या आपकी वीएफडी पर पावर ऑफ का इशू है, या आपकी वीएफडी में पानी सिलो है, तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं। इस हवाले से पहले भी मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की थी, तो आज भी इस हवाले से हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा होगी। और इसमें वीडियो से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर चैनल पर नए हैं या रेगुलर हमारी चैनल को आप देखते आ रहे हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है, तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने, साथ साथ वीडियो को भी लाजमी तौर पर लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, मज़ीद आपके लिए हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर आपकी अगर लो वोल्टेज हैं, यानी कि आपकी सोलर पैनल या तो सीरीज़ में कम लगी हुई हैं, या तो वैसे आपकी सोलर पैनल 6 से 8 है। अगर 6 से 8 सोलर पैनल्स की आप जो है ना वो वीएफडी को ड्राइव करेंगे, तो 6 से 8 सोलर पैनल पर इसकी वोल्टेज इंतहाई लो हो जाएंगी। यानी कि फ़र्ज़ करें एक पैनल में से 40 से 45 या 50 वोल्ट आ रही हैं, तो आपकी अगर 8 हैं तो मैक्सिमम आपके 400 वोल्ट आएंगे, और कम से कम आपके 8 पैनल्स में से 350 या 300 वोल्ट आएंगे। और या 6 पैनल हैं, अगर 50 वोल्ट की एक प्लेट है तो 300 वोल्ट आएंगे, नहीं तो 300 से भी कम वोल्ट आएंगे। तो उस पर आपकी वीएफडी जो है वो काम नहीं करेगा। तो उस सूरत में आपको करना क्या है, ये देखें ना, ये यहाँ पर बात हो रही है लो वोल्टेज की। अब लो वोल्टेज आपकी 16 पैनल्स में भी हो सकती है, आपकी 24 पैनल्स में भी हो सकती है, और आपकी 32 पैनल्स में भी हो सकती है। वो इस तरह कि आपकी 16 पैनल्स में 16 सोलर पैनल हैं, तो आपने जो है ना स्ट्रिंग यानी सीरीज़ आपने लगाई हुई है 8-8 की। 8-8 की अगर 2 सीरीज़ लगाएंगे तो आपकी वोल्टेज कम हो जाएंगी। अगर एक सीरीज़ आपने लगाई हुई है 16 की, तो आपकी वोल्टेज में कोई इशू नहीं है। अब आपकी 24 प्लेट है, 12-12 की 2 स्ट्रिंग की बजाय आपने लगाई हुई हैं 8-8 की 3 स्ट्रिंग, तो आपकी सारी बातें वोल्टेज कम आ जाएगी। ये टेक्निकल बातें हैं। अगर आपने सीरीज़ में से जितने प्लेटें लगाई हैं उतने आपके वोल्टेज आएंगे, ख्वाह आपकी जितने भी प्लेटें हों। तो मैं यहाँ पर वोल्टेज की बात कर रहा कि लो वोल्टेज में आपकी इन्वर्टर किस तरह सही काम कर सकता है। लो वोल्टेज किसको कहते हैं, सबसे पहले ये बात क्लियर करते हैं। यानी कि एक लिमिट होती है, उससे जब नीचे वोल्ट होंगे तो वो लो वोल्टेज कहलाएंगे। यहाँ पर शिफ्ट का बटन है, नॉर्मली 50 फ्रीक्वेंसी पर होती है, या वैसे भी आप शिफ्ट से वोल्ट मालूम कर सकते हैं। अगर 50 फ्रीक्वेंसी पर जंप कर रही होती है तो यहाँ पर आप शिफ्ट दबाते हो तो सीधा वोल्टेज आपके सामने शो होते हैं। यहाँ पर देखें 630 वोल्ट आ रहे हैं। मेरा 16-16 का स्ट्रिंग है, 40 से 39 वोल्ट एक प्लेट बना रही है, यानी कि छोटे प्लेट हैं 300 वाट वाली, तो यहाँ पर 630 वोल्ट आ रहे हैं लगभग। तो ये कम वोल्टेज नहीं कहलाएंगे। ये बात मैं आपके सामने क्लियर कर दूं। कम वोल्टेज कौन सी हैं, आप देखें यहाँ पर वीएफडी सही वर्क करेगा। यहाँ पर 630 वोल्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे हम रन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऊपर जाते हैं, और अभी मैंने स्टॉप कर दिया है। तो ये जब लो हो जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ऐसे ही ऊपर नहीं जाएंगे, आपकी 0-0 शो होगा, या तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 50 हर्ट्ज़ पर ही रुके रहेंगे। तो उस सूरत में आपने करने क्या है। और लो वोल्टेज की लिमिट कौन सी होती है, यहाँ पर 630 ये लो वोल्टेज नहीं है। लो वोल्टेज की लिमिट होती है 500 से नीचे, यानी कि 500 से नीचे अगर आपके वोल्टेज हैं। अब देखना यह है कि 500 से कितने नीचे हैं, यानी कि 400 हैं तो कुछ और तरह की सेटिंग आपने करनी होगी। अगर आपकी 400 से ऊपर हैं और 500 से नीचे 480 हैं, कुछ और तरह की सेटिंग आपको करनी होगी। जितने भी कम हो गए, यानी कि अगर 250 से 300 से भी नीचे है, 400 से भी नीचे हैं, तो उस सूरत में आपको क्या करने की पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंतहाई लोएस्ट वोल्टेज की। सबसे पहले इंतहाई लोएस्ट वोल्टेज की बात करते हैं, यानी कि 6 प्लेटों का स्ट्रिंग है, कोई 250 या 300 वोल्ट आपकी इन्वर्टर पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर जो मैंने शिफ्ट पर चेक किए हुए हैं, इस तरह बात को गौर से सुने। बाद में जो बात समझ में नहीं आएगी तो वो उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने करना यह है, अब PRG बटन, ज़ाहिर बात है अगर आपने न्यू इन्वर्टर पर 250 वोल्ट दिए हैं, 300 से नीचे वोल्ट दिए हैं, तो ज़ाहिर बात है पावर ऑफ का ही इशू आएगा आपके सामने। तो उसको ठीक करने के लिए जो है ना, अगर पावर ऑफ का इशू नहीं भी आ रहा तो वो ऑपरेट यानी कि रन नहीं होगा। तो उसके लिए आपने सीधा प्रोग्राम बटन, प्रोग्राम से PE में
डायरेक्ट ये देखें ना, अप डाउन एरो इसको डायरेक्ट PE पर लाता है, क्योंकि PE आखिरी ग्रुप होती है, तो इस वजह से डाउन एरो में जल्दी आता है। तो PE पर डेटा एंटर PE00 है, यहाँ पर ये मास्टर सेटिंग कह लें या ये फैक्ट्री सेटिंग है। इसमें जो है ना सिक्योरिटी का इशू है, यहाँ पर पासवर्ड पड़ी हुई है। PE00 पर आप डेटा एंटर करेंगे, नहीं तो ये अप डाउन नहीं होगा। यहाँ पर डेटा एंटर करें, सारे ज़ीरो आ जाएंगे। यहाँ पर पासवर्ड 40721 डालें। ये मास्टर सेटिंग है, ये फैक्ट्री सेटिंग है। इसको यूज़र को जो है ना एक्सेस नहीं दिया गया है, ये इस वजह से कि इसमें अहम सेटिंग है और यहाँ पर जो है ना नुकसान भी हो सकता है VFD का। वो किस सूरत में मैं आपको बताता हूँ, एहतियात की बातें। यहाँ पर 40721 कोड डालकर अंदर एंटर हो जाए। अब यहाँ पर 12 तक जो है ना कोड पड़े हुए हैं, 12 00 से लेकर 12 तक कोड पड़े हुए हैं। 00 पासवर्ड के लिए होती है और 12 इसकी फंक्शन टोटल है। तो यहाँ पर बाकी आपने चेंजिंग नहीं करनी। ये PE01 जो है ना, ये होते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी कभी भी किसी सूरत में भी। ये PE02 जो है ना, ये भी आपने नहीं चेंज करनी कभी भी किसी सूरत में भी। 3 भी आपने चेंज नहीं करनी। 4 में आपको चेंज करने की ज़रूरत होगी, ताकि आपकी वोल्टेज जो है ना स्टेबल हो जाए। आउटपुट में आप जो है ना अपने इनपुट वोल्टेज की कैपेसिटी के मुताबिक वोल्टेज आउटपुट में लें। यहाँ पर PE04 आउटपुट वोल्टेज के लिए है। अब इनपुट में आपके वोल्टेज आ रहे हैं कोई 350 या 300 या 250 इसी तरह। अब यहाँ पर कुछ आप कम कर देंगे, 250 वोल्ट आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है, तो आप वहाँ पर 380 की जो मोटर नहीं चला सकते। इस तरह आप चलाएंगे 220 की मोटर। 250 वोल्ट आ रहे हैं, आप चलाएंगे 220 की मोटर। आपको अगर 380 वाली मोटर चलानी भी है ना, फिर यहाँ पर आप 320 करेंगे या 300 वोल्ट करेंगे। अब 250 है इनपुट में, यहाँ पर आप 300 सेट करेंगे तो आपकी नहीं चलेगी। उसके लिए आपको आगे जाकर एक सेटिंग बताऊंगा, वो भी आपने लाजमी तौर पर करना है, यही PE ग्रुप में है वो भी। तो यहाँ पर सबसे पहले कम कर दें जितने भी आपको रिक्वायर्ड है। 380 अगर आपने 380 वाली मोटर चलानी है तो 300 कर दें या 320 कर दें। ये इंतहाई कम वोल्टेज की बात हो रही है, यानी कि 250 वोल्ट पर या 300 वोल्ट पर 320 ही रखें या 300 रखें। अगर आप 220 लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 220 ही रखें। अब इनपुट वोल्टेज 250 थे, अब यहाँ पर 220 सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर डेटा जब आप एंटर करेंगे तो पावर ऑफ का जो इशू था वो चला जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 220 एंटर करने के बाद पावर ऑफ का इशू चला जाएगा और आपकी VFD नॉर्मल मोड में आ जाएगा। दोबारा आपने PE में एंटर होना है और यहाँ पर PE04 जो है ना आपने 220 पर किया हुआ है। अब PE7 को देखेंगे तो 410 होगी, यहाँ पर वापस 800 करें, क्योंकि इनपुट वोल्टेज लिमिट का इशू ना हो। तो यहाँ पर वापस 800 करना है। उसके बाद अगर OU3 भी आ रही है ना, उसमें भी घबराना नहीं है। यहाँ पर जो है ना वोल्टेज लिमिट बढ़ाना है तो OU3 चला जाएगा, और बजाय इसके कि आप दोबारा से आकर PE04 में जो है ना 380 ना कर दें, यानी कि 380 नहीं करनी है आपने, 220 ही रहने देनी है। OU3 हटाने के लिए यहाँ पर वोल्टेज लिमिट बढ़ा दें, 410 से जो है ना 800 कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर आपने 220 सेट किया, आपके 250 वोल्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी काम नहीं बनने वाला। उस सूरत में आपने PE10 में जाकर वो इनपुट वोल्टेज जो है ना इंक्रीज़ करने हैं, यहाँ पर बूस्ट देनी है, बूस्ट। ये जो सेटिंग मैं बताता हूँ नहीं, यही है। अब नुकसान की बात यह है कि अगर भाई जिन भाई की वोल्टेज जो है ना यहाँ पर आ रहे हैं 600 से प्लस यानी 500 प्लस आ रहे हैं, तो वो जब इस पर बूस्ट देगा ना, तो ये 200 जो है ना % तक आप यहाँ पर बूस्ट दे सकते हैं। तो 200% जब 500 वोल्ट पर आप बूस्ट देंगे तो ये आपके 1000 वोल्ट बन जाएंगे। तो उस सूरत में आपके इन्वर्टर जो है ना नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर बूस्ट अपने हिसाब से दे दें जितना आपको रिकॉर्ड हो, यानी कि अब मैंने 220 सेट की हुई है, 250 वोल्ट हैं, तो यहाँ पर मैं 30% बूस्ट दे सकता हूँ, ताकि मेरे वोल्टेज जो है 250 से 350 कोई 300 के ऊपर बन जाए, तो हमारी 220 पर जो है ठीक ठाक वर्क करे। ठीक है ना, 30% यहाँ पर बूस्ट दे दें। ये बात आपकी समझ में आ गई। PE10 में जितना बूस्ट देंगे उतना आपका वोल्टेज बढ़ जाएंगे। अब पहले मेरा 120 पर है ना, सॉरी 110 पर था, आपने देखी थी 110 पर था, 120 करता हूँ ना, 600 जो है ना 630 से बढ़कर ये 700 के करीब हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं 20% बूस्ट देता हूँ, डेटा एंटर करता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर 20% बूस्ट दे दी मैंने। अब वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें 731 बन गए, देखें आपके सामने 731 बन गए। इसी तरह ये बूस्ट आपने सोच समझ कर देनी है, उतना देनी है जितना आपको रिक्वायर्ड हो। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गई। इसके मुताबिक आप अपने वोल्टेज को जो है ना वो एडजस्ट करके ठीक कर सकते हैं। ये हुई जो है ना ये लोएस्ट वोल्टेज के लिए मैंने तरीक़ाकार आपको समझाया, क्योंकि 220 आपने सेट करनी है ताकि पावर ऑफ का इशू ना आए। और PE10 में जाकर जो है ना
वो कुछ परसेंट बूस्ट दे दें तो आपकी वोल्टेज बराबर हो जाए। अब अगर आपको 300 जो है ना 8 प्लेटें हैं, आपकी 400 से प्लस वोल्ट आ रहे हैं, 500 से नीचे आ रहे हैं, इतना ज़्यादा कम भी नहीं, उस सूरत में आपको 380 वोल्ट लेनी है। कुछ जो है आप PE04 में कम करें, यानी कि 380 से, यानी कि इस तरह 380 से जो है ना 340 भी कर सकते हैं, 360 भी कर सकते हैं, 320 भी कर सकते हैं। और कुछ जो है ना 20% आप PE10 में जाकर बूस्ट दे दें। यहाँ पर इस तरह पहले जितने भी है 110 है तो 130, 20% आपने बूस्ट देनी है। तो इस तरह जब आप बूस्ट देंगे 20% यहाँ पर, और आपकी 100-150 वोल्ट जो है ना बूस्ट की मदद से बढ़ जाएंगे और आउटपुट रिक्वायर्ड आप कम कर देंगे, उस सूरत में फ़ायदा ये होगा कि आपकी इन्वर्टर सही काम करने लगेगा और आपकी ये जो कम वोल्टेज का इशू है वो सॉल्व होगा। तो ये टेक्निकल बातें हैं। और इसके अलावा PE11 है जो है ना, इसकी सेटिंग 100 से ज़्यादा ना करें और कम भी ना करें। ये आपकी आउटपुट की जो है ना वोल्टेज परसेंटेज है, तो यहाँ पर आपने चेंजिंग नहीं करनी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करनी PE में। तो ये सिक्योरिटी है, इस वजह से 4 में जो है ना आपने वोल्टेज आउटपुट की कम करनी है, यानी कि आपकी सोलर पैनल्स की वोल्टेज जो आ रहे हैं उससे ज़्यादा ना होनी चाहिए। और इसके अलावा आपकी PE10 में कुछ आप बूस्ट दे दें, वोल्टेज को बढ़ा दें, ताकि आपकी वोल्टेज रिक्वायर्ड जो है ना वो पूरे हो जाए। तो इस तरह आप अपनी VFD को सेटिंग करके सही चला सकते हैं कम वोल्टेज पर और 6 से 8 प्लेटों पर। इसके अलावा एक सेटिंग मैं आपको दूसरा भी बताता हूँ, दूसरे ग्रुप में है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी सेटिंग आपने कर दी है और अब यहाँ पर PB की ग्रुप में जो है ना आपने कुछ सेटिंग करनी है। इस तरह PB की ग्रुप में सिर्फ PB04 में इन सेटिंग के बाद इसकी सेटिंग को जो है ना आप 10-10 पॉइंट नीचे करते करते 70 तक सेट कर सकते हैं, 70 से 110 तक। UU का ट्रिप है, अगर फ्रीक्वेंसी में जंपिंग है तो इसकी एडजस्टमेंट करके आप सीधा उसको कर सकते हैं, यानी कि अपनी फ्रीक्वेंसी की जंपिंग और UU का एरर, यानी कि UU का एरर है या फ्रीक्वेंसी में जंपिंग है तो 10% इसको बढ़ा देंगे, 80 करेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी फिर भी डाउन है ज़्यादा, यानी कि मोटर की स्पीड कम है, तो इसको 10% नीचे करके आप इंटर करेंगे तो आपका कुछ बेहतरी हो जाएगा सेटिंग का। तो लोएस्ट वोल्टेज के लिए यही सेटिंग होते हैं मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। यानी कि फ़र्स्ट स्टेप में PE में जो है ना, PE में एक दफ़ा खुलासा मैं आपको बताऊँ। फर्स्ट स्टेप में आपने PE में जो है ना PE पर कोड डालना है, ये तो पासवर्ड होती है इसमें, ये तो आपने डालना है 40721 से खुलेगा। अगर नहीं खुल रहा तो आप कोड मालूम कर सकते हैं किसी से भी। और यहाँ पर PE04 की सेटिंग जो है ना आउटपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड कम करना है, लोएस्ट अगर आपने पावर ऑफ का इशू है वो भी चला जाएगा। और उसके बाद कुछ जो है ना PE10 में जाकर वोल्टेज बढ़ाना है। अगर आपने 300 से नीचे कर दिए, यहाँ पर 300 से आप जैसे नीचे लाएंगे ना 280 290, यानी कि 300 से नीचे जैसे आकर डेटा एंटर करेंगे तो PE07 का सेटिंग जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर 800 से 410 पर आ जाएगा। उस सूरत में OU3 का एरर आ सकता है, उसमें आपने घबराना नहीं है, यहाँ पर आकर 800 करना है PE07 में। इसके बाद PE10 में जो है ना कुछ परसेंट यानी 20 30 40% बूस्ट देकर अपने वोल्टेज को स्टेबल करके जो है चलाना है। यही होती है लो वोल्टेज की सेटिंग। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आई होगी और कुछ हदायत जो मैंने आपसे शेयर की हैं उस पर भी आप अमल करके जो है ना हदायत से काम यानी एहतियात से काम लेंगे, यानी कि PE में बिला वजह किसी भी ग्रुप को नहीं चढ़ेंगे और आप अपने वोल्टेज को चेक करके आएंगे, यानी कि 450 से यानी कि 500 से ऊपर हैं। 500 से जैसे ऊपर है ना उस सूरत में आप PE की चेंजिंग ना करें। उस सूरत में आप जो है ना पानी बढ़ाने के लिए सिर्फ PB04 में आकर जो है ना 10% कम करके यहाँ पर डेटा एंटर करेंगे, आपकी पानी में बेहतरी आ जाएगी। इसकी एडजस्टमेंट करके आप अपने पानी को ठीक कर सकते हैं, PE में जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये है जी लो वोल्टेज के लिए सेटिंग। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें जाते जाते। अगर अभी तक आपने चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सपोर्ट में जो है ना हिस्सा ज़रूर डालिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।